हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्या किया था, 4.3 का पार्ट 1 और 2 किया था। आज हम करेंगे अपना पार्ट 3 और 4। पार्ट 3 क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम HEAR, HE 5 सेंटीमीटर दे रखा है, EA 6 सेंटीमीटर दे रखा है और एंगल R जो है वो 85 डिग्री दे रखा है। तो इस मेजरमेंट के थ्रू हम अपना क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जैसे पैरेललोग्राम हम सबको पता है कि पैरेलल लाइन होती है, इसमें ऊपर नीचे की भी पैरेलल लाइन है और साइड की भी पैरेलल लाइन है। और इसका नाम लिख दिया हमने HEAR। HEAR। HE दे रखा है इसने 5 सेंटीमीटर, EA दे रखा है 6 सेंटीमीटर और जो एंगल R दे रखा है वो दे रखा है 85 डिग्री। तो इस मेजरमेंट के थ्रू हम अपना क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले जैसे हमें पता है कि जो हमारी पैरेललोग्राम होती है उसमें ये एंगल 85 है, मान लिया हमारा, ठीक है। वैसे तो एंगल सामने का भी 85 ही होता है, लेकिन इसने ये दे रखी है साइड हमारी। साइड के अकॉर्डिंग जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है। ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। तो इस मेजरमेंट के थ्रू हम निकाल लेते हैं अपना। अब मेजरमेंट करते हुए फेयर बनाते हैं डायग्राम। सबसे पहले हम लेंगे 5 सेंटीमीटर। ये ले लिया हमने 5 सेंटीमीटर। तो इसका नाम लिख दिया हमने HE। अब क्या करेंगे, अब हम ये है 5 सेंटीमीटर। अब इस एक E पॉइंट पर हम 85 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, क्योंकि ये 85 है तो ये भी हमारा क्या है, 85 ही है, ठीक है। नहीं तो हम चलो इसको हम मान लेते हैं R और RH मान लेते हैं, चलो। और ये 6 सेंटीमीटर है हमारा, तो 6 सेंटीमीटर ही कर लेते हैं इसको, चलो। क्योंकि हम दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरी तरीके से करवा देती हूँ। ये 6 सेंटीमीटर मान लिया। अब R पॉइंट पे हमारा क्या है, 85 डिग्री का एंगल है, तो हम इस R पॉइंट पे 85 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से 85 डिग्री का एंगल बन गया हमारा यहाँ। अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो जो ये एंगल है ये बन गया हमारा 85 डिग्री। अब R के यहाँ पे A पॉइंट आना है, लेकिन वो कितने पे, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर हम मेजरमेंट कर लेते हैं अपने प्रोटेक्टर से। और अब इतनी R किस पे काट देंगे, ये कट गया। अब हमें पता है कि ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहाँ से भी अगर हम करेंगे तो वो 5 सेंटीमीटर ही खींचने हमें, तो एक आर्क हम यहाँ से रख देंगे। फिर जो ये हमारा यहाँ पे A पॉइंट आया है, इस A पॉइंट पे रखेंगे और 6 सेंटीमीटर, जैसे जितना नीचे है, नीचे ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, इतना ही हम प्रकार खोलेंगे। और इस आर्क से जहाँ पे ये दोनों रेखा काट रखी है आपस में, यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ लगा देंगे। तो ये पॉइंट हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा E। अब इनको हम आपस में मिला देंगे, ये मिला दिया और ये मिला दिया। तो ये हमारा क्या आ गया, पैरेललोग्राम। ये भी 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। दैट्स इट, ये बन गई हमारी पैरेललोग्राम। अब इसका कंस्ट्रक्शन हम कैसे लिखेंगे, सिंपल। जैसे कि हम लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या लिखते हैं, ड्रॉ आ रफ फिगर of
पैरेललोग्राम HEAR, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट RH इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर with R as center. We draw 85 degree with protractor. Point 4, with protractor with R as center, we draw an arc of 5 centimeter which bisect at A। अब 5 पे क्या लिखेंगे, with H as center, we draw an arc of 5 centimeter and with A as center, we draw an arc of 6 centimeter which is cut the other 5 centimeter arc। अब 6th में, arc at the point E। अब 6 में, joint the all point as like R to A, A to E, H to E। HEAR is the required पैरेललोग्राम। दैट्स इट। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था। अब हम करेंगे हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट में दे रखा है कि रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है हमें और उसका नाम है OKAY। इसमें OK दे रखा है 7 सेंटीमीटर और KA दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब हमें रेक्टेंगल का पता है, इसने 2 साइड दे रखे हैं क्योंकि जो आमने सामने की जो साइड होती है रेक्टेंगल में वो इक्वल होती है। अगर एक साइड का हमें पता है तो दूसरी साइड इजी से हम अपने आप ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि उतनी की उतनी होती है। तो चलो हम इसको करते हैं। फोर्थ पार्ट, सबसे पहले क्या करते हैं, एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल का। ये हमारा रफ डायग्राम हो गया रेक्टेंगल का। OKAY। इसमें जो OK है वो क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर और जो KA दे रखा है वो क्या है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अब इसका फेयर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने कर लिया 7 सेंटीमीटर ड्रॉ। 7 सेंटीमीटर, इसका नाम रख दिया O और K। अब हम क्या करेंगे, एक किनारे पे जैसे O है, O पे क्या करेंगे 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। That's it।
ये 90 डिग्री का एंगल बन गया हमारा। अब ये लाइन हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर हम मेजरमेंट करेंगे और एक आर्क लगा देंगे इस पे के पे रख के। ये 5 सेंटीमीटर की आर्क हो गई है, ये हो गया हमारी 5 सेंटीमीटर। अब हमें ये पता है रेक्टेंगल है हमारी, तो ये 5 सेंटीमीटर, तो इसके सामने की साइड यहाँ पे बनेगी, वो भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर ही होगी। तो हम इतना का इतना ये प्रकार रखते हैं, ये 5 सेंटीमीटर की जितना ही, और हमारा ओ पे रख के और एक आर्क हम यहाँ पे लगा देते हैं। दूसरी चीज़, अब हमें पता है ये 7 सेंटीमीटर है, तो एक लाइन हमारी यहाँ पे आएगी, तभी तो हमारी पूरी रेक्टेंगल होगी। तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, तो हम इस आर्क के यहाँ पे रख के यहाँ पे आर्क लगा देंगे जो कि इसको काटेगी, तो वो भी लाइन कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। मतलब जितना 7 सेंटीमीटर है उतना ही हम प्रकार खोल लेंगे, ये 7 सेंटीमीटर जितना था, और यहाँ पे रखेंगे और इसको कट कर देंगे, ये दोनों आपस में कट हो गए। अब इनको हम मिला देंगे, एक लाइन ये मिल गई और एक ही मिल गया, बस। तो ये हमारी क्या आ गई, रेक्टेंगल। ये ए पॉइंट आ गया और ये वाई पॉइंट आ गया। ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 7 है तो ये भी हमारी क्या है, 7 सेंटीमीटर है, बस। तो ये हमारी रेक्टेंगल कंप्लीट होगी। अब इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले ड्रॉ आ रफ फिगर ऑफ रेक्टेंगल ओ के ए वाई। अब सेकेंड पॉइंट में क्या कहेगा, ड्रॉ आ लाइन सेगमेंट ओ के इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। थर्ड में क्या लिखेंगे हम, विद के एज सेंटर वी ड्रॉ 90 डिग्री एंगल अब फोर्थ में क्या लिखेंगे, विद के एज सेंटर वी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर which is intersect the line of 90 degree angle at point A। अब फिफ्थ पॉइंट क्या लिखेंगे हम, with O as center we draw an arc of 5 centimeter and with A as center we draw an arc of 7 centimeter they are meet at point Y। अब 6 पे क्या लिखेंगे, joint the point O to Y, Y to A OKAY is the required rectangle। That's it।
तो ये हमारे 4.3 के 2 पार्ट्स बचे थे, थर्ड और फोर्थ। तो आज हमारी ये थर्ड और फोर्थ जो पार्ट हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। तो हमारी जो एक्सरसाइज है 4.3 वो आज कंप्लीट हो गई है। अब हमारी 4.4 बची है आई थिंक, और 4.5 भी है। इसमें 4.4 और 4.5 बची हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट भी करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।